तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड पुलिंग पार्ट 3 के बारे में। यानी कि आपको पता ही है हमारे चैनल पे हम ऑलरेडी लैंड पुलिंग के ऊपर 2 वीडियो लेके आ चुके हैं, जहां पर हमने आपको बताया है कि दिल्ली में जो है डीडीए लैंड पुलिंग कर रहा है। करीबन 95 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लैंड पुलिंग हो रही है और इन गाँवों के अंदर बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो बसी हुई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन सारी कॉलोनियों के अंदर अगर आपका मकान है या आपकी दुकान है या आपका प्लॉट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपसे और उन सभी लोगों से जो इस एरिया में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों लैंड पुलिंग में आने वाली सभी ज़मीनों को डीडीए जो है एक्वायर करेगा और उसके बाद डीडीए वहाँ पर बनाएगा अपने प्रोजेक्ट, या फिर अगर हम बात करें कि डीडीए वहाँ पर कुछ कॉलोनियों को जो है मिनी सिटी के तौर पर बसाना चाहता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि आखिर डीडीए को ऐसा करने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको जानना है लैंड पुलिंग में डीडीए ऐसा क्यों कर रहा है, लैंड पुलिंग के अंदर ये जगह क्यों आ रही है, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी है जो कि आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी हमें कि डीडीए में जो ये लैंड पुलिंग हो रही है ये आखिर क्यों हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है, डीडीए के अंदर जो भी लैंड पुलिंग ये हो रही है, ये सारी की सारी प्लानिंग जो है दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बसाने की है। या फिर अगर हम बात करें दिल्ली के इन सभी छोटे-छोटे जो ज़ोन हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ज़ोनों में लैंड पुलिंग हो रही है, इन 5 ज़ोनों के अंदर 5 मिनी सिटी बसाने की तैयारी कर रहा है डीडीए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये जितनी भी जगह हैं जहाँ पर लैंड पुलिंग हो रही है, यहाँ पर बेसिक सुविधाएं जो हैं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर स्कूलों की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, यहाँ सीवरेज कनेक्शन की कमी है, यहाँ पर पानी नहीं सप्लाई हो पाता है। यहाँ पर लगभग सभी सुख सुविधाएं जो है जो कि मिलनी चाहिए इस एरिया के लोगों को, उन सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर अभाव है। जिसके कारण क्या है, डीडी जो चाहता है कि यहाँ को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए और यहाँ पर सभी लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से बसाया जा सके। जहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कई कॉलोनियों में जाते हैं या कई दिल्ली के क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर सारा मिक्स लैंड होता है। यानी कि कहीं पे तो आपका रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल के बीच में आपकी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और वहीं पे ही बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और जो बेसिक सुविधाएं वो पहुँच नहीं पाती। गलियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं, तंग गलियों के अंदर जो है लोग अपनी गाड़ी लाना ले जाना तक पसंद नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर एक गाड़ी जाने पे भी जाम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डीडीए ने दिल्ली के अंदर इन 5 ज़ोनों को जो है मिनी सिटी के तौर पर बसाने की सोची है, जहाँ पर डीडीए जो है इन्हें प्रॉपर तरीके से बसाएगा। यानी कि डीडीए की प्लानिंग ये है, जहाँ पर कमर्शियल हब बनना है वहाँ पर कमर्शियल हब, जहाँ पर इंडस्ट्रियल बनना है वहाँ इंडस्ट्रियल, और रेजिडेंशियल एरिया जो है वो एक तरफा बनेगा। साथ के साथ यहाँ पर बेसिक और भौतिक सुविधाएं सारी दी जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस चीज़ बता दूं कि यहाँ पर लैंड पुलिंग जो है, लैंड पुलिंग का अर्थ जो है ज़मीन का एकत्रीकरण है। यानी कि जो अलग-अलग ज़मीनों के टुकड़े बिखरे हुए हैं या फिर अलग-अलग तरीके से जो है ज़मीनें बसाई गई हैं, उन सारी ज़मीनों को एक तरफ़ा करना। यानी कि रेजिडेंशियल को एक तरफ, कमर्शियल को एक तरफ, और जो आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक तरफ जो है ज़मीन अलॉट की जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि आखिर डीडीए जो है लैंड पुलिंग क्यों कर रहा है, क्यों आम लोगों के जो है घर छीन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि आम लोगों के घर डीडीए नहीं छीन रहा है, क्योंकि डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। लैंड पुलिंग की पॉलिसी के अंदर डीडीए किसी की भी ज़मीन नहीं ले सकता अपनी मर्जी से। डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट किसी भी आम लोग की या आम इंसान की जगह अपने आप नहीं ले सकता है। डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी के लिए अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, ये नहीं होता कि एक क्लिक में आपका अप्लाई हो गया है। और यहाँ पर क्या होता है, जो ज़मीनों के असली मालिक होते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ ज़मीनों के असली मालिक कौन, यानी कि जिनके नाम पर रजिस्ट्री है, खसरा खतौनी है, जिनके नाम पर टाइटल डॉक्यूमेंट्स है। हम लोग हमेशा एक गलती करते हैं, हम लोग जीपे पे ज़मीन खरीदते हैं और जो ज़मीन का असली मालिक है वो क्या करता है, आपको जीपे पे ज़मीन बेच भी देता है और दूसरी तरफ जो है डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर अप्लाई करके अपना बेनिफिट उठा लेता है। अब लोगों को ये लग रहा होगा बेनिफिट क्या, मुआवजा उठाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर किसी भी पर्सन को कोई भी मुआवजा नहीं मिलता। बस ये होता है कि जो उनकी खेती योग्य ज़मीन है या फिर जो अगर उनकी एग्रीकल्चर लैंड है, वो एक तरीके से लैंड यूज़ कन्वर्ट चेंज हो जाता है। साथ के साथ क्या होता है कि आपको ये पता है कि आपकी 100% ज़मीन है, जिसमें से आपने डीडीए को 40% दे दी, तो 60% ज़मीन जो है आप मिनिमम चार्जेस देके रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर रेजिडेंशियल सोसाइटी, फ्लैट या प्लॉट कुछ भी काट के आप बेच सकते हैं और बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। जिसके कारण जितने भी दिल्ली के अंदर जो ज़मीनों के मालिक थे, जिन्होंने यहाँ पर लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर अप्लाई किया, उन्होंने यही सोच के अप्लाई किया कि भाई यहाँ से हमें ये बेनिफिट मिलेगा और हम डबल मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने आम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। या फिर अगर हम बात करें कि आम लोगों को अगर जीपे पे प्रॉपर्टी बेच भी दी तो उसके बाद उन्हें लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि एक मिनिमम जानकारी दे दी आपको लमसम कि कैसे लैंड पुलिंग होती है, लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर आपकी ज़मीनें कैसे जा रही हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन 95 गाँव और उन सभी कॉलोनियों के बारे में जिनके सारे प्लॉट या फिर अगर हम बात करें खसरे जो है लैंड पुलिंग के अंदर आ रहे हैं।
कौन कौन से खसरे हैं, कौन कौन सी ज़मीनें हैं। दोस्तों हमारी वीडियो का जो मोटो है वो ये है कि आप किसी गलत ज़मीन में ना फँस जाएँ, आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए और आपकी जीवन भर की कमाई जो है वो दाँव पर ना लग जाए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी जो होती है वो लाखों में आती है, करोड़ों में आती है और उस प्रॉपर्टी को लेने के समय हम एक वक़्त भी उसके बारे में नहीं सोचते, ना ही उसकी जानकारी निकालते हैं। हम छोटी-सी कोई एक चीज़ लेने जाते हैं, सपोज़ दैट अगर हम कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हम उसके लिए उसके ब्यौरा निकालते हैं, उसके पेपर्स चेक करते हैं, मैकेनिक से चेक कराते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हालाँकि 5 से 6 लाख की गाड़ी जो है वो ईज़िली मिल जाती है, उसके लिए आप इतनी सारी वेरिफ़िकेशन करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए नहीं करते। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं ली है तो आगे के लिए इस चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको उसकी वेरिफ़िकेशन करनी है, सारे पेपर्स को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट्स होता है। और हालाँकि ऐसी प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स और अदर चीज़ों के लिए हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, जो हमारे चैनल में आपको वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन-कौन से वो खसरे हैं, कौन-कौन से एरिया हैं जो लैंड पूलिंग के अंदर आ रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको कन्फर्मेशन मिल जाए कि भाई इस एरिया के अंदर या इस खसरे के अंदर जो है लैंड पूलिंग चल रही है और हो सकता है भविष्य में हमें भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आइए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक मैप दिखाया हुआ आपको। ये आपको पहले भी लैंड पूलिंग की पॉलिसी के अंदर जो लैंड पूलिंग की जो हमने वीडियोस बना रखी हैं उसके अंदर आपको ये मैप मिल जाएगा। इस मैप के अंदर आपको ये जोन समझ में आ पाएंगे कि आखिर कौन-कौन से जोन में जो है लैंड पूलिंग हो रही है। हालाँकि ये पहले बता चुके हैं, लेकिन हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि कई बहुत सारे ऐसे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने लैंड पूलिंग की पहले की पॉलिसी जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी है, या फिर उन्हें जानकारी नहीं है कि कौन-कौन सा एरिया जो है लैंड पूलिंग के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे ज़ोन्स हैं। तो यहाँ पर हम आज जो ज़ोन डिस्कस करने वाले हैं जो वो है ज़ोन K1। तो दोस्तों ये जो है ना येलो एरिया है ना, ये सारे के सारे एरिया जो है लैंड पूलिंग के अंदर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आज हम K1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर आपको ये मैप चाहिए तो इस मैप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ज़ोन K1 के अंदर कौन कौन से ज़ोन आ रहे हैं। यहाँ पर मुंडका आ रहा है, नागलोई जाट आ रहा है, करुद्दीन नगर आ रहा है, बक्करवाला आ रहा है, सफ़ीपुर आ रहा है और निठोली आ रहा है, तेलंगानापुर आ रहा है, कोटला आ रहा है, राजापुर खुर्द आ रहा है, अस्साल गाँव आ रहा है और यहाँ पर रिचाव कला का कुछ एरिया जो है वो ज़ोन K1 के अंदर आ रहा है। नगली का एरिया आ रहा है, नवादा का एरिया आ रहा है और यहाँ पर मसूदाबाद का एरिया आ रहा है। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो दिनदारपुर का एरिया आ रहा है, कोयला खुर्द का एरिया आ रहा है, कुतुबपुर का एरिया आ रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जो है डोल सीरस का थोड़ा सा एरिया आ रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इससे कैसे है। तो दोस्तों इसके लिए हमें दूसरा मैप भी जो है वो देखना होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको नक्शे नहीं मिल पाएंगे। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे ये दूसरा मैप इसका जो है हमने यहाँ पर आपको ये दिखा दिया है। तो दोस्तों ये जो है ना सेक्टर मैप है। सेक्टर मैप क्या है आपको मैं बता दूँ, जो लैंड पूलिंग की जगह है ना ये सारी की सारी सेक्टर वाइज जो है वो बांटी गई है। यानी कि अगर हम बात करें कि अब धीरे-धीरे करके करीबन 138 सेक्टर में जो है ये पूरा का पूरा जो लैंड पूलिंग के 5 ज़ोन हैं उन्हें 138 सेक्टरों में बाँटा जाएगा और उनमें से हर ज़ोन के अंदर इन्होंने कुछ सेक्टर्स बना रखे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर सेक्टर वाइज़, क्योंकि मैपों को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा-सा आपको टाइम देना होगा। आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे सेक्टर 1 और सेक्टर 1 के हिसाब से पहले आपको यहाँ से जोन जो है मैप उठाना होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस कॉर्नर पे यहाँ पर सेक्टर 1 दिखा रखा है, ये मुंडका है, यानी कि ये मुंडका का एरिया आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मुंडका का एरिया डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे ये हमने ना ज़ोन K1 का जो है यहाँ से कुछ डिटेल निकाली है कि कौन से सेक्टर में कितनी ज़मीन जो है वो अप्रूव्ड है, कितनी जगह एरिया खाली है और कौन-कौन सी जगह जो है लैंड पूलिंग में जा रही है, उसका एक ब्यौरा दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ना सेक्टर वाइज़, तो आपको मैंने बता दिया सेक्टर वाइज़। तो आपको यहाँ से जो है यहाँ से आप मैप देखिए और इसके साथ में ये दूसरा मैप भी आपको मिल जाएगा जो है डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ से देख के आप कर सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है आ रहा है। हालाँकि इसमें थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे उसमें लिखा भी होगा, जैसे ये देखो ये यहाँ पर नागलोई जाट का लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कमरुद्दीन नगर का लिखा है। तो ऐसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पूरी डिटेल अगर देखनी तो दोनों मैपों को आपको साथ में रखना होगा। हालाँकि इस मैप को हम हर एरिया को अलग-अलग तरीके से डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सेक्टर 1 के अंदर जो है करीबन 532 हेक्टेयर एरिया जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है, यानी कि पूलिंग के लिए अप्रूव्ड हो चुका है लैंड पूलिंग के लिए। और यहाँ पर जो एरिया अभी खाली है वो करीबन 57 है। तो दोस्तों एक कैलकुलेशन ये लगाई जाए कि भाई 532 हेक्टेयर का एरिया है उसमें 57 खाली है, यानी कि बाकी जगह बसावट है। और जिस जगह पे बसावट है तो उस एरिया का क्या होगा? क्या वहाँ की बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी? क्या वहाँ की ज़मीनें ले ली जाएंगी? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि देखिए लैंड पूलिंग के अंदर अगर जगह दे दी है ज़मीन के मालिकों ने तो वो तो डीडे की हो गई है। और इसमें जो है लैंड पूलिंग के बाद बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि बसी हुई है और लैंड पूलिंग में आने के बाद वहाँ पर मीटर कनेक्शन या कि पानी के कनेक्शन जो है नहीं लग पा रहे हैं। तो कई जगह जो है लैंड पूलिंग के लिए नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये अगर हम बात करें ना तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, या जिन लोगों का जो एरिया है लैंड पूलिंग के अंदर है, जिन्होंने अपनी जीवन की पूरी गाढ़ी कमाई जो है उस प्रॉपर्टी को या उस जगह को या प्लॉट को लेने में लगा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सारे सेक्टरों का यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं सारे सेक्टरों का यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो आप थोड़ा-सा इसे आप खुद को देख सकते हैं। इसका भी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब हम सेक्टर 1 का एरिया खोलते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहले क्या आएगा, मुंडका आएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे मैप आपको जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये एरिया खोल के देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है मुंडका। मुंडका में सेक्टर 1 दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये K1 का है। सबसे पहले इसे मैप को समझने के लिए ना दोस्तों आपको यहाँ नीचे आना पड़ेगा। नीचे कॉर्नर पे मैप के ये डिटेल्स दे रखी है आपको। तो आप इन डिटेल्स को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मैप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम दोबारा मैप्स पे। तो मैप पे आप ये देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मुंडका का एरिया दे रखा है। मुंडका के एरिया में हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले क्या है कि हमें ये लाल एरिया देखना है कि आखिर ये लाल एरिया कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लाल एरिया दे रखा है ना वो लाल डोरा एक्सटेंशन का है। और यहाँ पर क्या है कि लाल डोरा की ज़मीन है। हालांकि लाल डोरा की ज़मीन जो है वो लैंड पूलिंग के अंदर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 55 दिख रहा है, यहाँ 54 दिख रहा है, यहाँ 53 दिख रहा है, यहाँ 52 दिख रहा है। तो दोस्तों ये क्या है ना, ये खसरा नंबर है। आपने सुना होगा भाई 56/12 खसरा नंबर, 56/13 खसरा नंबर। तो ये इस तरीके से खसरे हैं, यानी कि खसरे नंबर हैं। और हर प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो पॉश एरिया में हो, चाहे लोकल एरिया में हो, कहीं पे भी हो, सरकारी ज़मीनों के भी खसरे नंबर होते हैं दोस्तों। समय समय पे क्या है कि जैसे जैसे मकान नंबर अलॉट होते रहे, लोगों ने अपने एड्रेस छोटे करने स्टार्ट कर दिए, अपने खसरे नंबर जो है वो हटा दिए। और बहुत सारी ऐसी दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर लोगों को अपने खसरे नंबर तक नहीं पता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी का बेस है ना वो खसरा नंबर है। बगैर खसरे नंबर के आप कोई भी डिटेल्स नहीं ढूंढ सकते किसी भी डिपार्टमेंट से। तो आपको अपनी ज़मीनों का खसरा नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये जो ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ये रोड एरिया है। इसके अलावा ये देखिए कितने सारे खसरे नंबर, ये जितने भी ये सारे खसरे नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये खसरे नंबर के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो खसरे ना नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल खसरे नंबर हैं, ये नॉर्मल हैं। इनमें कोई भी जो है अभी तक है ना कोई ऐसी चीज़ें देखने को नहीं पाई गई है कि भाई यहाँ पर जो है लैंड पूलिंग होगी। क्योंकि लैंड पूलिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर ऑलरेडी आपको अलग से जो एरिया है वो ग्रीन कलर में दिखेगा। ग्रीन कलर का जो एरिया है वो आपको पूल्ड दिखेगा। हालांकि इसमें तो अभी दिखा नहीं रहा कोई, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे कि आपका कौन सा एरिया जो है पूलिंग के अंदर दिखाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी होगी, यहाँ पर ये छोटे-छोटे से ना बहुत सारी वो दे रखे हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ना दोस्तों हम यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो जो खसरे जो है लैंड पूलिंग के अंदर हैं, दूसरा जो आधे खसरे जो हैं लैंड पूलिंग के अंदर हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आपके जो कुछ खसरे जो है लैंड पूलिंग के अंदर या आधे खसरे लैंड पूलिंग के अंदर आ रहे हैं, तो आपके लिए चिंता वाली बात हो सकती है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों यहाँ पर जो मुंडका का एरिया है वो लगभग जो है क्लियर ही दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है पूल्ड एरिया बहुत कम दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नोट करने लायक है कि यहाँ पर जो है रोड के कुछ साइन दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ से जो है रोड निकलेगा या फिर यहाँ पर जो है हाउसिंग स्कीम वगैरह निकल सकती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा, ये जो डॉट डॉट है ना, ये रोड्स का एरिया है। यहाँ पर रोड्स निकलेंगी और आपको ये डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये कई खसरों के अंदर से जा रहे हैं। यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर ग्रे कलर की रोड तो दिखा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट करके आपको बहुत सारी जगह दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो खसरे हैं ना, यहाँ पर रोड की चौड़ाई बढ़ने के बाद उस खसरों से जगह ली जाएगी। यानी कि ये जो खसरे नंबर है यहाँ से जगह कहीं ना कहीं ली जाएगी। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो है वो डीडे की तरफ से है, क्योंकि कई लोगों का सवाल आता है कि आप है ना अपनी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताते हो, होती नहीं है। तो दोस्तों पहली चीज़ क्या है ना, देखिए सरकारी डिपार्टमेंट जो काम करता है वो एकदम से नहीं करता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आप भविष्य में एक बड़े नुकसान से बच सके।
तो उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये रोड का कनेक्शन जो है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये रोड का कनेक्शन जो है ये आपकी जो ज़मीनें हैं वो खसरे में ले जाएगा, पुल एरिया में ले जाएगा। यहाँ पर ये देखिए रोड जो है वो लाल डोरा एक्सटेंशन से भी कहीं न कहीं निकल रहा है। तो लाल डोरा एक्सटेंशन से अगर रोड निकल रहा है तो पहली चीज़ ये समझनी होगी दोस्तों कि अगर कोई रोड निकलता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लाल डोरे की ज़मीन है या रजिस्ट्री की ज़मीन है या कैसे। हालाँकि अगर आपकी रजिस्ट्री है या फिर लाल डोरे के अंदर भी रजिस्ट्री होती है, अगर आपकी रजिस्ट्री वहाँ पर होती है तो आपको वहाँ पर जो है मुआवज़ा मिलता है। लैंड पुलिंग के अंदर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोड एरिया अगर आपका यहाँ पर निकलता है खसरों में और आपकी रजिस्ट्री हुई है वहाँ की ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर मुआवजे के हकदार होते हैं और वहाँ पर आपको मुआवजा मिलता ही मिलता है। फिर ऐसे ही आप इधर साइड में थोड़ा-सा इसे और खिसकाएँगे मैप को, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले तो डॉट डॉट की लाइन आपको मैंने बताई थी, अब यहाँ पर आपको सिंपल लाइन ये दिख रही होगी। तो दोस्तों ये जो सिंपल लाइन है ना, आपको मैं बता दूँ, इस सिंपल लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से UER2 यानी कि ओवर एक्सटेंशन रोड 2 जो निकल रहा है वो यहाँ से जाने वाला है। तो ये आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है UER2 का एरिया आ रहा है ज़ोन N के पास से, ये जो है यहाँ पर ये ज़ोन N के पास में ये UER2 का एरिया आ रहा है और इसके अंदर जितने भी ये खसरे आ रहे हैं, ये सारे के सारे खसरे जो हैं UER2 में जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी है, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पर ये जो खसरे हैं वो भी कहीं न कहीं रिस्की हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे मैप की, क्योंकि अगर आपको ये पूरा मैप देखना है तो भाई आपको डाउनलोड में मिल जाएगा, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, बहुत सारे मैप है, 138 मैप जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। हालाँकि ये वीडियोज़ का सेक्शन जो है थोड़ा लंबा जाएगा। फिर इसे हम क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड जो है हमारा सेक्टर हम कौन-सा लेंगे। यहाँ पर सेकंड सेक्टर हमारा ये इधर आ रहा है, नागलोई जाट का एरिया आ रहा है, ठीक है। तो नागलोई जाट का सेकंड सेक्टर का एरिया, अब यहाँ पर हम देखते हैं सेक्टर ज़ोन K1 का सेक्टर सेकंड। तो ज़ोन K1 के सेक्टर सेकंड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा एरिया जो है वो देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे खसरों की लिस्ट देखने को मिल रही होगी। तो पहली वीडियो में आप समझ चुके हैं कि भाई ये रोड का एरिया जा रहा है और रोड के एरिया के अंदर जो खसरे जा रहे हैं वो तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। और हालांकि अगर आपकी रजिस्ट्री हुई तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। कई लोगों को सवाल आता है कि सर यहाँ पर कहाँ रजिस्ट्री होती है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ में बताऊँ ना, आपके जो पीएम उदय की सीरीज़ है हमने बना रखी है, उसके अंदर पीएम उदय के अंदर आप जाके आपकी कच्ची कॉलोनियों के अंदर भी रजिस्ट्री करा सकते हो और रजिस्ट्री होने के बाद एक मुआवजे के भी हकदार हो जाते हैं और साथ के साथ आपकी ज़मीनें भी सेफ़ हो जाती हैं। क्योंकि एक वीडियो जो है हमने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है और आप भी अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आई बटन पे देख सकते हैं लिंक, इस पर क्लिक करके पूरी की पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्री करा ली तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं भाई यहाँ पर जो है जो लाल एरिया है ये एक्सटेंडेड लाल डोरा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक्सटेंडेड लाल डोरा में कौन कौन सी आ रही है। हालाँकि ये जो रोडें या निकल रही है, इन रोडें जिस खसरों से निकल रही हैं वहाँ पर जो है थोड़ी सी चिंता वाली बात होगी। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कई ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ना जामुनी कलर की यानी कि वॉलेट कलर की लाइन है। तो दोस्तों ये सेक्टर बाउंड्री है, यानी कि ये एक सेक्टर में बांटा जा रहा है, क्योंकि इसके बाहर का जो एरिया है वो दूसरे सेक्टर में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में नहीं है, तो ये दूसरे सेक्टर में आएगा। तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ भाई हमें यहाँ से ये करना है, तो जो है एरिया ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये है। पहली चीज़ यहाँ पर है ना, आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ एरिया आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है ना कुछ एरिया पे ना जाल टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये जाल टाइप का जो है ना ये गवर्नमेंट लैंड है, यानी गवर्नमेंट ग्राम सभा का लैंड है, जिसमें ये जाली जाली दिख रही है। और इसके पीछे ये जैसे अब ये समझना है कि हमें ये कौन सा खसरा रहा है। तो भाई ये खसरा नंबर 11 है और ये 12, यानी कि 11/12, 11/19, 11/18 ऐसे ही खसरे नंबर है। तो ये जो एरिया है ना ये ग्राम सभा लैंड है। तो दोस्तों पहली चीज़ ये है ना, ग्राम सभा लैंड की जो ज़मीनें हैं, अगर ये सपोज दैट मैं अगर बात करूं कि अगर ये एरिया जो है एक्सटेंडेड लाल डोरा में आता तो ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। और ग्राम सभा का जो लैंड है वो ज़्यादातर ग्राम सभा जो है सरकारी डिपार्टमेंट के लिए या फिर सरकारी सुविधाएं जो नॉर्मल लोगों को दी जाती है, बेसिक सुविधाएं, उनके लिए ये जगह जो है वो रिजर्व रखती है कि जहाँ पर वो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर सके कि जहाँ पर लोगों को बेनिफिट हो। इसके बाद दोस्तों आपको ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा ग्रे कलर की लाइन। तो ग्रे कलर की जो ये लाइन है ना इधर कॉर्नर पे, ये आपको ग्रे कलर की लाइन दिख रही होगी। तो ये ऑलरेडी जो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी रोड है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो है रोड बनी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि भाई ये थोड़ा सा इधर बाउंड्री इन्होंने बढ़ा रखी है, यानी कि यहाँ पर भी रोडें निकलेंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको ना यहाँ पर ये दिख रहा होगा लाइट ग्रीन कलर का, थोड़ा सा आप मैप के अंदर देखेंगे लाइट ग्रीन कलर का। तो लाइट ग्रीन कलर जो है यहाँ पर चारागाह है, यानी कि जो है आपको पता ही है जो नॉर्मली हम अगर हम बात करें कि जानवरों के लिए जो चारागाह वगैरह बनता है,
तो चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं बेसिकली, कि आपको एक तो ये बता दिया कि गवर्नमेंट लैंड जो है एक तो लाल डोरा का रेड में है, दूसरा जो आपके इधर जाली से दिखाई है वो जाली वाला पैटर्न जो है वो आपका ये इधर का ये आपका गवर्नमेंट ग्राम सभा का लैंड का है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेक्टर 2 का था। अब इसके बाद हम सेक्टर 3 की बात करेंगे। तो सेक्टर 3 के लिए हमें इसे पहले क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं सेक्टर 3 किस एरिया में आ रहा है। सेक्टर 3 यहाँ पर आ रहा है और सेक्टर 3 का जो एरिया है ये आप यहाँ पर इसकी बाउंड्री लाइन देख पा रहे होंगे। ये जो रेड कलर की है ना, ये इसकी बाउंड्री दे रखी है भाई। ये इतना बड़ा सेक्टर 3 है। कमरुद्दीन नगर भी है इसके अंदर, सफ़ीपुर का एरिया भी आ रहा है, नीलोठी का एरिया भी आ रहा है। तो सेक्टर 3 के बारे में हम देखते हैं। सेक्टर 3 काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो इस पर क्लिक करके हम सेक्टर 3 को खोलते हैं। सेक्टर 3 जब हम खोल के देखते हैं तो देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है। इस एरिया के अंदर भी आपको ये मैप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी आपको हमने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये बनता है कि ये जो रेड कलर का जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है? क्योंकि सबसे पहले हमें ये बताना है कि भाई ये एरिया कौन सी जगह है, मतलब कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, इसका आपको आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में अंदर देना है ताकि हमें भी समझ में आ सके कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या आपको वो समझ में आ पा रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अब ये देखते हैं, यहाँ पर आपको ये फिर से वही जाली वाला पैटर्न दिख गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल सकती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सारी की सारी जो पैटर्न वगैरह बने हुए हैं इन सबको आपको समझना है तो आप यहाँ पर कॉर्नर पे आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको यहाँ पर मैप के नीचे कॉर्नर पे इसकी सारी डिटेल मिलने वाली है। ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे आप और भी डिटेल्स जान सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ों की कमी लग रही है या लगता है कि आपको कोई चीज़ और डिस्कस करना रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम अब हफ्ते में एक दिन लाइव आने वाले हैं और वहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। कौन सा दिन होने वाला है तो दोस्तों वो भी जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक दिन जो है हम लाइव आके आपके सवालों के जवाब दें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेलेक्ट करेगी उस दिन हम लाइव आएंगे। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर 4 के मैप पे। सेक्टर 4 का मैप कौन सा पड़ रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ देखते हैं सेक्टर 4 का मैप ऊपर दिख रहा है आपको, और सेक्टर 4 का मैप जो है ना ये सेक्टर 1 यानी मुंडका के नीचे है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं मुंडका के नीचे सेक्टर 4 ये इधर बक्कर वाला दिख रहा है और इसमें यहाँ से बिल्कुल सेंटर का ये एरिया दिख रहा है। सेंटर का एरिया यानी कि हमारा जो है कमरुद्दीन नगर का एरिया जो है वो आ रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं खोल के, क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना, बहुत सारे डीडी के साइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी याद नहीं रह पाती। हाँ, तो ये मुंडका के नीचे ये जो है तिकोनी शेप में है, आप ये देख सकते हैं तिकोनी शेप में, ठीक है। यहाँ पर तिकोनी शेप में आपका और कौन सा एरिया दिख रहा है, आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। भाई ये थोड़ा सा एरिया जो है ना मुंडका का ही दिख रहा है मुझे, ये तिकोनी शेप का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर हम मैप के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई इधर मुंडका है, इधर बक्कर वाला है, यहाँ सभी पुल है और यहाँ पर कमरुद्दीन नगर है। तो भाई सेंटर का एरिया देख लेना सेक्टर 4 कौन सा है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा विजिट नहीं करी है तो मेरे को पता नहीं है इसका। अब यहाँ पर आपको खास चीज़ क्या देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि आपका जो एरिया है वो लैंड पुलिंग के अंदर कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ डार्क ग्रीन कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या है, ये आपने देख लिया, ये तो आपका जो खसरे की बाउंड्री है रेड कलर की जो है ना, ये आपकी खसरे की बाउंड्री है। तो खसरे की बाउंड्री आपको देखो और बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ पर ये खसरे की बाउंड्री है, इसके बीच में जो 138 है ये मेन खसरा नंबर है और ये क्या है उसका पार्ट है, जैसे 138/12, 138/13, ऐसे आप ये देख पा रहे होंगे 138/8। तो दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ना, ये पूरे का पूरा खसरा जो है लैंड पूलिंग के अंदर आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो पूल्ड होगा 138/8 खाली। आप 138/7, 4 ये सारी चीज़ें ना समझें, जो आपको दिख रहा है ना ये बॉक्स है, तो बॉक्स का ये पूरा एरिया 138/8 का जो एरिया है वो यहाँ पर लैंड पूलिंग के अंदर आ रहा है। फिर इसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर भी आपको डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कुछ एरिया जो है, यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर 131 बटे यहाँ पर 18/1/1, इसमें आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर है ना पूरा खसरा दे रखा है। अब इस खसरे के अंदर कौन कौन सा एरिया है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर डीडी ने अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर बांट रखा है। जैसे जो ग्रीन एरिया है वो तो पूरा का पूरा खसरा दिखाई रहा है, लेकिन जो ये पिंक एरिया आ रहा है, लाइट पिंक एरिया आ रहा है जिसमें
कुछ खसरे का पार्ट, यानी कि खसरे का इतना पार्ट जो है वो लैंड पुलिंग के अंदर आ रहा है। साथ के साथ यहाँ पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई ये जो यहाँ पर आपको जाली सा जो पैटर्न दिख रहा है, ये खसरे जो हैं आपके गवर्नमेंट ग्राम सभा लैंड के होने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको ये देख रहे होंगे, इसमें और भी कई जगह हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन एरिया दिख रहा है थोड़ा सा, यानी कि अभी खसरा जो है पूरा का पूरा पुल्ड में है। यहाँ पर पिंक एरिया दिख रहा है, कुछ पार्ट जो है पुल्ड में, यहाँ पर पिंक एरिया दिख रहा है, कुछ पार्ट पुल्ड में है। तो ऐसे ही आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ से आप सारी डिटेलों की जानकारी ले सकते हैं। आपको ये 4 मैप जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। हम तो दोस्तों ये जो 4 मैप हैं हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के मैप भी आपको वहीं पे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम इसके और भी पार्ट निकालेंगे, जहाँ पर एक एक खसरे को, या फिर अगर हम बात करें एक एक सेक्टर को जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है इसकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों लैंड पुलिंग की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ के साथ उन सभी लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि इन सभी एरियो के अंदर रहते हैं, या फिर अगर इन जोनों के अंदर रहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है उनकी ज़मीनें भी लैंड पुलिंग के अंदर आ जाएँ। और अगर अभी तक उनकी लैंड पुलिंग में ज़मीनें नहीं आई हैं तो जल्द से जल्द जाएँ और अपनी ज़मीनों की रजिस्ट्री कराएँ। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई और हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो इन सभी जोनों के अंदर रह रहे हैं। और आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको हमारी वीडियो देखने को ना भी मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।